अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बजाही सय्यदुल मुरसलीन। काबिले मुबारकबाद हैं आप हज़रात कि तकरीबन बाद नमाज़े इशा से अब तक हमारे मुअज़्ज़म मुकर्रम अरबाबे इल्म व फ़न उलमाए अहले सुन्नत से नायाब गुफ्तगू व उम्दा शायरी समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह जल्ला शानुहु आप सबों की हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। साहिब खाना ने जिन मकसद के तहत ज़िक्र सईद का एहतमाम किया है, मौला उन्हें मकसदों में कामयाबी अता फरमाए। अब टेंशन नहीं लेना है, आप फैलाने की ज़रूरत नहीं है, मुकम्मल सो जाइए, कोई टेंशन अब नहीं है, जलसा कामयाब हो जाता है। और यहाँ हिंदुस्तान के अकाबिर शोरा की फहरिस्त में जिनका नाम दर्ज हो, हज़रत हाफिज़ व क़ारी अदीब शहीद अलहाज ज़फ़र अकील साहब क़िबला, हज़रत शायरी इनक़लाब ज़मज़म फ़तेहपुरी साहब क़िबला, हज़रत क़ारी अमीर हमज़ा, हज़रत क़ारी तस्लीम आरिफ साहब क़िबला जैसे बुजुर्ग शोरा जहाँ रहेंगे वो जलसा कामयाब नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा कामयाब है। अब यहाँ के बाद सुनने की ज़रूरत नहीं है, सुनिएगा, सुनने के लिए तैयार हैं आप हज़रात को? नींद तो नहीं आ रही है? मत लगता है कि कोई माँ बाप है। हाँ, किस तरह सो रहे हैं बताइए। चलिए, कम से कम बहुत देर तक वो लोग हमारी ये बच्ची को सुनी है, उनको सोने दीजिए। और कोई बच्चा सोना चाहता है सो जाए, बच्चा का चाचा भी सोना चाहता है सो जाए। जिनको सुनना है वो 10 से 15 मिनट बर्दाश्त करता है। बाबाए कौम मिल्लत औलादो मुज़ाहिद हज़रत क़ारी अशफाक़ साहब क़िबला, जिनके सहारे मैं यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से वापस भी जाना है उन्हीं के सहारे, और जिनकी दावत पर मेरी हाज़िरी हुई हज़रत हाफिज़ व क़ारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी निखाबत उनकी हो रही है। अल्लाह उन्हें सलामती अता फरमाए। ये
अकीके के ताल्लुक से जिक्र रसूल का एहतमाम है ना, ये अकीका ने है, सबका है। अकीके के ताल्लुक से है ना कि खतना है, हाँ खतना भी है। अल्लाह सलाम करता है। इसीलिए हम सोच रहे थे कि मजमा इतना कम क्यों आया। हाँ ईदा पे हजरत साहब अपने बच्चे का खतना करने वाले थे, लोगों को गांव में ये दावत नहीं दी है कि अपने बच्चे का जो है सब खतना करवा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों की दावत है मिलाद में आइएगा। डायरेक्ट बोला कि सब आदमी एक एक आदमी घर का जाइएगा क्योंकि खतना करना है। घर के लोग पहुंचे नहीं, ऐसी दावत आपने भी तो नहीं दी है। बस सुना कि 200 घर की आबादी है यहाँ पे, कितने घर की आबादी है? हाँ 150 है, 150 बताइए, इसमें से 100 आदमी तैयार और सब लोग खाना खा के चले गए। चलो अल्लाह उन्हें भी सलामती अता फरमाए। अकीके के ताल्लुक से कुछ सुनना है, कुछ हमें बयान करना है, आप लोगों को सुनना है। सुनने के लिए तैयार हैं? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। मतलब यहाँ से वहाँ तक दुरूद शरीफ पढ़ करके सुना दो, जितने लोग जाग रहे हैं दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह सल्लु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है। जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है। आप लोग सो रहे हैं? अरे सो रहे हैं तो हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं? अब हमको समझ में आया, कंडा भर में सुतल आदमी भी बोलता है। अब समझ में आया, यहाँ सोने वाला भी हाथ उठाता है। चलिए अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग जाग रहे हैं। अब इस शेर को सुने कि जाने रहमत शाने रहमत आमना का, आप लोग भी बोलेंगे जाने रहमत शाने रहमत आमना का, आमना का जोरदार आवाज में बोलेंगे लाल है। जाने रहमत शाने रहमत आमना का, जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है। अरे सारी दुनिया की जरूरत आमना का, सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। और अपनी आगोशे मोहब्बत में लेकर हलीमा ने कहा, अपनी आगोशे मोहब्बत में लेकर हलीमा ने कहा, अपनी आगोशे मोहब्बत में लेकर हलीमा ने कहा, अरे चांद से भी खूबसूरत, चांद से भी खूबसूरत आमना का, जाने रहमत शाने रहमत आमना का। अब देखिए अकीका है। अच्छा बताइए अकीका समझते हैं? अकीका समझते हैं? पहला इस गांव में अकीका हो रहा, इससे पहले हुआ था। अकीका कौन गाछ का नाम है? अकीका मतलब समझ, अकीका है क्या, उसे मैं समझाना चाहता हूँ। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अकीका कर रहा है। अच्छा बेटा का अकीका है कि बेटी का? अरे जोर से बोलिए। बेटा का अकीका है कि बेटी का? अच्छा यहाँ बेटी का भी अकीका लोग करते हैं? नहीं करते, तो यहाँ बेटी अकीका नहीं करते, सिर्फ बेटा का करते है ना। बेटी का अकीका यहाँ पे लोग नहीं करते, का है? अच्छा बेटी का अकीका जल्दी सुने हैं इस गांव में किसी को करते हुए कि बेटी पैदा हुई तो अकीका किया? बहुत कम, शादो नादिर है। याद भी नहीं होगा आप लोगों को कौन किया था नहीं किया था, लेकिन बेटा वाला सुनते होंगे है ना। बेटा पैदा होता तो
पूछिए, बेटा पैदा हुआ मौज के ठिकाने न फिर भी घुमाएगा, ऐसी घुमा रहा और मुस्कुराएगा। बेटा पैदा हुआ, जैसे ही सुना कि बेटा पैदा हुआ तो घर में क्या दरवाजे पर आकर इधर उधर देख रहा, दूसरे को देख के मुस्कुरा रहा। तब चाचा आज बहुत मुस्कुराने मैं सुना कहाँ रहता है, मैं सुना भी कहाँ रहता, लगे यही सुन रहे हैं क्या, क्या हुआ पता नहीं, बेटा हुआ। और अगर कहीं बेटी पैदा हो गया लगेगा 6 महीना बेटा बीमार हो। बेटी पैदा हुई चेहरा गिर गया, बेटा पैदा हुआ चेहरा खिल गया, लेकिन अभी तो बेटा पैदा हुआ तब चेहरा खिल गया ना, बुढ़ाएगा तब मुरझाएगा। अब समझ में आएगा कि बेटा वाला खुशी मनाए तो कितना अच्छा मिला। वजह क्या है, इसका सबब क्या है, वो इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बेटा भी खुदा की तरफ से नेमत है, बेटी भी खुदा की तरफ से नेमत, रहमत, बरकत है। बेटा भी बरकत, बेटी भी बाई से बरकत, बेटा भी खुदा की तरफ से नेमत, बेटी भी खुदा की तरफ से रहमतों नेमत। अब सुनिए, न बेटे में ज्यादा बड़कपन है न बेटी में, लेकिन इतना जाने मेरे नबी ने बेटों से ज्यादा बेटियों से मोहब्बत की है, क्योंकि बेटी का दिल बहुत छोटा है। यहाँ तक कि मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने एक सहाबी से कहा था, ए मेरे सहाबा ये बताओ, अगर तुम बाजार से कोई खाने की चीज ले लो, मसलन मिठाई, आप समझ लो कि एक मिठाई ले जाओ और फिर उसके बाद तुम्हारे एक बेटे हो और बेटी हो, वो बताओ कि मिठाई किसके हाथ में दोगे? अच्छा आप लोग बताइए किसको दीजिए? बाजार चले गए और एक लड्डू मिठाई लाए, या कहीं गए तो किसी ने एक तो रसगुल्ला दे दिया, दे दिया तो लेकर के आए, बेटा भी दौड़ के आ गया, बेटी भी दौड़ करके आ गई। किसको देते हैं हम लोग? ना चलिए ठीक है, ठीक किसको देते हैं? आधा देते हैं। और अगर कहीं बेटा आची की तरह जिद्दी हो, हम लोग हम मुकम्मल लेंगे, तब क्या कीजिए? देखिए पूरा तो बेटे के हाथ में अगर लड्डू आपने दे दिया ना, तब देखिए उसी दिन से भीख मांगा होगा। कहिएगा कैसे? देखिएगा गौर कर, बेटी को आपने नहीं दिया, बेटी का थोड़ा सा चेहरा मुरझाया, लेकिन बेटी को समझा दीजिए, बेटी तुम समझदार है, छोटी क्यों नहीं है लेकिन उसको बोलिए समझ आएगी, तुम समझदार है, तुम्हारा भाई है, खाने दो, बेटी समझ जाएगी। बेटा हाथ में दे दिए, बेटा खाने लगा, और उस वक्त बेटा को कहिएगा, बेटा आधा दे दो, तुम्हारी बहन देगा, बोले नहीं देता। उसके बाद बाप क्या कहता है? अच्छा बेटा हमको तेरे बाबू थोड़े से दे बाबू, थोड़ा सा देगा, देखिए वहीं से फकीरी शुरू हो गई। बचपने से मांग खुद ही दिया है, फिर मांग रहा, और उसके बाद भी वो नहीं दे रहा। जब तुम्हारा दिया हुआ अभी से नहीं दे रहा, फिर भी बेटा सीने से लगा रहा है, जब वो कमाएगा तब तुमको कब देगा? कब देगा? तुम उस वक्त दिखाओ। मेरे आका फरमाते हैं कि बेटियों के हाथ में दे करके देखो, अगर बेटी के हाथ में तुम दोगे, अगर तुम दोबारा उससे तलब करोगे, एक जर्रा भी तेरी बेटी अपने मुंह में ना डालेगी, मुकम्मल का मुकम्मल। अरे मिठाई क्या है, बेटी बाप के लिए अपने कलेजे को भी हाजिर कर देती है। बेटियों से प्यार करना, जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल। कभी बेटियों से हम प्यार करके तो देखें, बेटियों से मोहब्बत करके देखें, अकीका करें, अकीका करें। बेटी पैदा हो तो अभी क्या कीजिए? अकीका कीजिए। बेटा पैदा हो फिर भी अकीका, बेटी पैदा हो फिर भी अकीका। अच्छा अकीका समझ रहे? अच्छा ये बताइए, एक आदमी 50 टकवा दिया तो देखा नहीं सब वही कहे, जिससे बड़ा है कि नहीं?
की बात, एक आदमी को देखा, अच्छा जो पहले दिया वो आदमी कहाँ है, एक फटवा फटक वाले चाहिए देखेंगे वो देख के दूसरे लोग आते हैं आते हैं, हाँ वो भी देखता है, थोड़ी सलामती होता है, हाँ जरूर लेकर के आइएगा, अब 200 लेकर जाइएगा, इसमें भी कंपटीशन लगाएंगे, हाँ अल्लाह सलामती का भाई, मोहब्बत का भाई भाई, अल्लाह सलामती का भाई, आप देख लिए ना, हाँ देख लिए ना, इसके मर्तबा ये उठते हैं, आप लोग भी थोड़ा ख्याल कीजिएगा, वैसे टाइम तो खत्म हो गया है, टाइम नहीं खत्म हुआ, कितना बच गया होगा, कितना बजा, 10 बज गया, आज तो बहुत हो गया, हाँ इधर अभी 1 बजा, कितना बजा, 1 बज गया, तो अभी नहीं 1 बजे, अभी तो बजना शुरू हुआ, यहाँ से 1 से शुरू होता है, तब अभी ज्यादा कहाँ बजा, बजता कब जाता है, जब कहता है कि नहीं 10 11 बज गया, तब ज्यादा बजता है, अभी 1 बज रहा है, अब यहाँ के बाद 2, यहाँ के बाद 3, चलिए ठीक है 3 बजे तक ना सही, लेकिन 3-4 मिनट और सुनिएगा, सुनने के लिए तैयार है, तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, से बोलो सुभान अल्लाह, हाँ अकीका बेटा पैदा हो फिर भी अकीका करो, बेटी पैदा हो फिर भी हैसियत है तो अकीका कीजिए। इस जगह पर इसी तरह दावत मिली थी कि हजरत अकीका का प्रोग्राम है, तशरीफ लाइएगा, दावत में तो गए, हम लोग सोचे कि ठीक है अकीका बढ़िया बढ़िया गोश्त खस्सी अब गए पॉलिटी का हम बोले अकीका किए थे हाँ अकीका किसे, अकीका तो हम प्रोग्राम में किए हैं, अब दे करके हाजिर करें, हम बोले अकीका वाला कहाँ, बोला क्या बाबू बाबू लाना के वक्त में बाबू की क्या जरूरत है, बाबू के बाद में खाने के बाद दुआ हुआ करवाइएगा, वो अकीका वाला लाइएगा, समझ में पड़ा क्या अकीका वाला, हम बोले अकीका वाला गोश्त, बोला जी आपको शादी वाला समझ में, बोले तो अकीका, बोला कम किया मांस है, 50 किलो मुर्गा ले आया, क्या कर दिया, अच्छा मुर्गों से क्या हो रहा है, अब की बेटा पैदा होगा ठंडा ले आइएगा, अकीका समझ रहे, अकीका के लिए शर्त क्या है, अकीके के ताल्लुक से आप सुने, अकीका के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अकीका फरमाया है, अकीके के ताल्लुक से नबी ने फरमाया है कि कुर्बानी के जानवर की तरह होना चाहिए, कुर्बानी ही है, जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे की विलादत की खुशी में, बेटी पैदा हो तो बेटी की विलादत की खुशी में जानवर को ज़बह करो, अल्लाह के नाम पे कुर्बानी पे अकीका है, अब अकीके जानवर है, मुर्गी छोड़ करके जो कुर्बानी में जानवर है, समझ रहे ना, जो कुर्बानी में जायज है, जैसे जानवर होने चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही शराइत के साथ अकीके का होना चाहिए, और मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अकीका फरमाया, किसका अकीका फरमाया, जब सैयदना हजरत इमाम हसन की विलादत बासादत हुई तो मेरे नबी ने अकीका फरमाया, इमाम हुसैन की विलादत हुई तो मेरे आका ने अकीका फरमाया है, और जब हजरत सैयदना ज़ैनब की विलादत बासादत हुई मेरे नबी ने अपने नवासे के विलादत पर अकीका फरमाया, अपनी नवासी की पैदाइश के बाद भी अकीका फरमाया, चला बेटी पैदा हो तो भी अकीका करो, बेटा पैदा किसे ना बहुत ठीक ठाक है नहीं, उधर कुछ हो रहा है, मेरे बाद हमारे अलहाज जफर अकीक साहब किबला तशरीफ लाएंगे, और मेरे फिर उसके बाद में हजरत कारी कारी अशफाक साहब वो भी तशरीफ लाएंगे, और शायरी इस्लाम हजरत कारी जमजम फतेहपुरी साहब वो भी तशरीफ लाएंगे, फिर वो लोग जब बैठ जाएंगे फिर मैं आऊँगा, फिर मेरे बाद ये लोग आएंगे, कल 3 बार चले, तैयार है, मुकम्मल तैयार है, हाँ
अरे ये प्रोग्राम सुबह 9 बजे तक चलेगा, ठीक रहेगा ना? एकदम रेगुलर चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं ना। फजर के पड़ेगा प्रोग्राम तो हम लोग सुनेंगे फजर के वक्त का ख्याल नहीं। अच्छा फजर के नमाज समझते हैं? फजर समझते हैं? एक जगह पर इसी तरह प्रोग्राम की जब दावत थी ना कि हजरत जल्दी ही आ जाइएगा, जैसे हम की दावत थी ना कि शाम में तो शुरू होनी है प्रोग्राम, शुरू होना शाम को दावत मिली थी कि जल्दी आ जाइएगा, जल्दी ही शुरू कर देंगे। हम बोले तो जल्दी क्या बजे शुरू करेंगे? मैं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा ईशा तक। बोला नहीं नहीं हजरत तो जल्दी आ जाइएगा। हम बोले क्या बजे शुरू करें? बोला भाई जल्दी ही शुरू कर देंगे, फजर बातें या अल्लाह, शाम को बुला रहा है, रात भर माँ खिला पिला के सोलाएगा, फिर सुबह शुरू करेगा। और बोले फजर बात शुरू कीजिएगा तो इतनी जल्दी? हाँ थोड़ा जल्दी आ जाइएगा ना, प्रोग्राम के बाद में रात का खाना खिलाएंगे। बाप रे फजर से शुरू करेगा, दिन भर भूख ले रखेगा। बोले कब शुरू कीजिएगा? बोला जल्दी शुरू कर देंगे, फजर बातें। बोले फजर बात कब? बोले भाई शाम को, तब हमको समझ में आ जाए इसको मगरिब और फजर फजर समझ ना आप लोग? फजर की नमाज जो दिन में 1:30 बजे पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? अलग सुबह है ना, सुबह सुबह को पढ़ते हैं ना आप लोग? नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं ना? जब फजर नहीं पढ़ते लेकिन जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाँ जुमा पढ़िए। वो जमाना कैसा था, अजीब वो गरीब हालात हमारी और आपकी हो गई है। आज से 1-1.5 साल पहले और उससे पहले 5 साल पहले में देखिए फर्क कितना हुआ। कोई जल्दी मस्जिद नहीं जाता था, और जब ये पहली आया डरावना एक भाई सब डर गया। क्या नाम था उसका? कोरोना आया ना, लफ्ज़ कोरोना आया कि एक बीमारी आई हुई है कोरोना, कोई घर से बाहर नहीं निकलना, वरना जिसको किसको पकड़ लेगा। अरे बीमारी एक भूत है, इसको किसको पकड़ लेगा, इतना सब डरा था। और उसके बाद सब ये सोच लिया था कि कब मर जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। बूढ़ा यलके डर रहा था, जवान यलके परेशान था, बीवी घर की औरत अलगे परेशान थी कि के जान तो पहले जीवन हम जीवो, अच्छी परेशानी थी। कौन पहले जाए, सब डरे हुए थे। अब सुधर जाओ, कब ने कब रूह निकल जाएगी, कम से कम कोई अच्छा अमल कीजिए बढ़िया। बोला क्या? बोला देखो कम से कम अब अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। तो मत पूछिए, बच्चा नौजवान बूढ़ा सब मस्जिद दौड़ा, सब नमाज पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट का ऐलान हो गया मस्जिद में ताला बंद करो, 5 आदमी से ज्यादा कोई नहीं जाएगा मस्जिद में, ज्यादा से ज्यादा 5 आदमी एक वक्त में नमाज पढ़े। और लोग नहीं जावे, फिर भी लोग देहात में देखिए एकदम धक्का मुक्की करके मस्जिद घुस रहा। और अगर सदर साहब कहते थे नहीं रुक जाओ, थाने में हम लोगों को बुलवाया, आधार कार्ड ले लिया, ठेपा ले लिया, साइन करवा लिया है, अगर ये पकड़ा जाएंगे तो हम लोग जेल चल जाएंगे। हमको सदर बना, हमको जिम्मेदारी है ना, इसलिए आप लोग मत आइए। अरे बड़का सदर हो गया, या कल लगता है मस्जिद में आया होगा। सदर बना दिया कि मतलब हम नमाज पढ़ने से रोक देगा? सदर उधर सब उड़ा देंगे। और सब मस्जिद जा रहा था, 5 वक्त में देखिए वो फिर इमाम साहब भी परेशान। इमाम साहब सोचते थे कि 3 आदमी पकड़ाने का डर ही है। इमाम साहब, एक मौजिन साहब, एक सदर, रात में यही तो है पकड़ाने वाले। इमाम साहब एक जगह पर ऐसा हादसा हुआ, मैं नमाज पढ़ रहा था, जुम्मे की नमाज इब्तिदा में। इमाम साहब जो है जुम्मा में 2 रिकात है तो एक रिकात में सलाम, वो भी डर में देखा मजमा ज्यादा आ गया, सलाम पे दिया। लोगों ने कहा इमाम साहब घबरा गए, सलाम पे दिया। ऐसे लुकमा दिया गया, फिर खड़े हुए, नमाज भरभार पूरी की गई शरई एतबार से। लेकिन कहते इमाम साहब भुला कैसे किया? बोला भुला नहीं जाएगा, 4000 तरफे दिया, पुलिस के डर अलगे, थाना का डर अलगे, सब लोग दबदबा इमाम पर, मत पूछिए, सब लोग दबदबा इमाम पर। अच्छा एक चीज बताइए, 150 घर की आबादी है, 150 घर की आबादी है आपके मोहल्ले में। एक 150 मुकम्मल घर के बच्चा बीमार हो जाए
सर में दर्द हो दम कौन करेगा? अरे जोर से बोलिए। जोर के पहुंचे इमाम साहब के पास। बच्चे के पेट में दर्द हुआ, पानी लेकर के पहुंचे। मुर्गी बीमार हो गई, छुरी लेके पहुंचे इमाम साहब के पास। सब देखिए घर में जनाजा हो गया है, किसके पास पहुंचे? सूरह यासीन पढ़वाने के लिए पहुंचे इमाम साहब के पास। लबे जान है तिलावत कुरान के लिए बुलाए इमाम साहब को। किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजा पढ़ा दे कौन? अरे जोर से बोले, कौन पढ़ाएगा? हाँ, जनाजा पढ़ाने से पहले कफन तैयारी है, कफन फाड़ेगा कौन? अरे जोर से बोलिए। हाँ, कफन इमाम साहब फाड़े, तरीका इमाम साहब बताए। जनाजा पढ़ाने हो तो नियत भी बताएगा कौन? अरे 150 घर की देखभाल अकेले एक इमाम करता है कि नहीं? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, करता है कि नहीं? अब एक इमाम पूरे 150 घर की अकेले देखभाल करता है, तो क्या 150 आदमी अकेले एक इमाम का देखभाल नहीं कर सकते? अरे जोर से बोले, कर सकते कि नहीं? लेकिन कभी पूछे हैं इमाम साहब 5000 तनख्वाह देते हैं तो घर में खर्चा ठीक ठाक चलता है? कभी पूछे? अरे बोलो भाई, पूछे? कभी पूछे? इमाम साहब पूछेंगे बराबर, आपके बच्चे की तबीयत खराब थी, ठीक हुए, ठीक ठाक है कि नहीं? हाँ, आपके आपको कैसे है, बीमार थे? हाँ, आप फलाने जगह आपका बेटा कमाने दिया, ठीक ठाक काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? इमाम साहब सबकी खैरियत लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी इमाम की खैरियत ली है कि 5000 में आपका काम चल रहा है कि नहीं? 5000 में आपके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो रहा है कि नहीं? 5000 में आपके घर के खर्चे का इंतजाम हो रहा है कि नहीं? 5000 में आपकी बीवी इतने दिन से बीमार थी, तो दवा वगैरह का इंतजाम हो रहा है कि नहीं? हमने इसका ख्याल नहीं किया। बस बरअक्स ये भी देखिए अपने घर के माहौल में, एक माँ है, एक बाप है, एक माँ बाप दोनों मिल करके 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे और बच्चियों को पाल लेते हैं। लेकिन वही माँ बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो 10 औलादें मिल करके एक माँ बाप को नहीं पाल। ऐसा होता है कि नहीं? अरे बोलो भाई, ऐसा होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? कभी इस पर गौर किया? ऐसा होता है क्यों? कभी इस पर हम लोगों ने गौर किया? कभी इसके बारे में हम लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? हम लोग इतनी मेहनत से पाल लेते हैं अपने बच्चों को, जवान करते हैं, बड़े हो जाते हैं, परवरिश करते हैं, बचपन से लेकर के जवानी तक उसकी देखभाल हम करते हैं। लेकिन वही बच्चा जब अपने पाँव पे खड़ा होता है, यानी जवान हो जाता है, कमाने लगता है, वो सब सारे लोग मिल करके हमारा देखभाल क्यों नहीं करते? इसके बारे में हमने कभी गौर नहीं किया। हमारी माँ बहनें बैठी हुई, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आप भी गौर से सुनो। आखिरकार आप इतने बच्चों को पाल लेती है, लेकिन आपके बच्चे आपको पालने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? एक चीज सुनो। अच्छा, एक चीज बताओ, जिसके माँ बाप जिंदा है, जिसके माँ बाप इस वक्त जिंदा है, वो लोग हाथ उठाएं। जिनके माँ बाप जिंदा है उसके अगुआ है, और जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं वो भी हाथ उठाए। हाँ, वो भी हाथ उठाए रखे, हाथ उठाए रखे सब लोग। हाँ, मौला जिसके माँ बाप दुनिया में जिंदा है, मौला परवरदिगार उसे आफियत और सलामती अता फरमाए। और मौला जिसके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अच्छा, ये बताइए, आप लोग माँ बाप की खिदमत करते हैं? अरे वो जोर से बोले, माँ बाप की खिदमत करते हैं? अरे जोर से बोले, खिदमत करते हैं? अच्छा, ये बताइए, कितने नौजवान इसमें हैं जो अपने माँ बाप का पाँव दबाते हैं? कोई एक भी होगा? पूरे मोहल्ले की बात करता हूँ, कोई नहीं। बच्चा होगा दबाया होगा, जवानी में कोई अपने माँ के पैर दबाता है? जोर से बोलो माशाल्लाह। एक लड़का है, अल्लाह सलामती अता फरमाए। देख इन्हें देखा, इन पे ऊपर भी कुछ गुफ्तगू होगी थोड़ी देर में। अब इधर देखिए, माँ बाप की खिदमत करो। जब तुम्हें नौजवानों, जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाओ, बीवी के कमरे में जाओ, अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में जाओ, वहां जाने से पहले तुम अपनी माँ की कोठरी में जाओ, अपने माँ के कमरे में जाओ, अपने बाप के कमरे में जाओ, और वहां जाने के बाद अपनी माँ का पाँव दबाओ, अपने बाप का पाँव दबाओ। अरे कभी जा करके तो देख, ये तुम्हारी माँ कभी नहीं कहेगी मेरे बेटे अपनी बीवी बच्चों को उधर छोड़ के रात भर मेरे पाँव दबाओ। नहीं, कभी अपनी माँ के करीब जा करके तो दे। जो ही तुम अपने माँ के करीब जाओगे, जो ही पाँव छुओगे, दबाना चाहोगे, माँ कहेगी बेटा
सोचा माँ खुश होकर के उस वक्त अगर दुआ कर देगी मौला मेरे बेटे को सलामती अता फरमा दे, खुदा की कसम तेरी दुनिया भी आबाद हो जाएगी तेरी। लेकिन सर कभी माँ के करीब जाकर के तो देखो। और मैं अपनी बहनों से कहूंगा, मेरी बहनों मेरी बेटियों सुनो, अगर तेरा शौहर सोने से पहले घर में है, सोने से पहले अगर अपनी माँ के पास जाके पाँव नहीं दबाता है, तुम तो चल हो जाओ, तुमको क्या फायदा हो? हमारी माँ ने तो कहती हाँ पैर दबे इधर ना जो अजीब हालत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम के शहजादियों, अगर तेरा शौहर मेहनत और मजदूरी करके शाम के वक्त में घर आवे, घर में अगर चाहे तुझे खाना ना मिला हो, तकलीफें तुझे हुई हो, घर के काम से तेरे अंदर थकान भी क्यों ना हो, लेकिन जब तेरा शौहर घर आवे तो मुस्कुरा के अपने शौहर को सलाम कर लेना, मुस्कुरा के। वैसे भी मेरी बहनों सुनो, जब शौहर घर आवे ना तो मुस्कुराया करो, क्योंकि सारे मेहनत मजदूरी करने का जो थकान था, जो भी बाहरी टेंशन था, घर में जब खुशहाली देखेगा ना सारे टेंशन को भूल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ की औरतें अगर घर में थोड़े से सास बहू में झगड़ा हो जावे, जैसे शौहर आया सलाम करेगा, मुंह कोहड़ा की तरफ फुलाए, ऐसे फुलाए रहेगी। शौहर पूछेगा क्या हुआ, क्या हुआ? देखने बहुत गंभीर, तबीयत ठीक है ना? आँख ऐसे निकाल के देखे तो लगता है कि मुंह से नहीं आँख ये तरफ से निकल जाएगी। माँ बनो सुनो, गुस्साने की बात नहीं।